टीना अपनी माँ और कुछ दोस्तों के साथ एक यॉट पर घूमने निकली थी। एक दिन उनका दोस्त यूरन डेक पर एक फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन अचानक हवा तेज चली और यॉट की पाल ने उसे धक्का दे दिया। वह सीधे समंदर में जा गिरा। माइक नाम का एक और व्यक्ति तुरंत उसे बचाने के लिए लाइफ रिंग फेंकता है और टीना की माँ को भी बचा लेता है। टीना जब जहाज में कंबल लेने गई तो उसने सीट के नीचे एक हथियारों का जखीरा देखा और डर गई। रात में यॉट पर समुद्री लुटेरे चढ़ आए। टीना ने हथियार उठाकर बचाव की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को गोली मार दी गई और माइक को भी गोली लगी। वह किसी तरह छिपकर बच गई। लुटेरों ने सबूत मिटाने के लिए यॉट में आग लगा दी। टीना ने हिम्मत दिखाई, आग बुझाई और फिर समंदर में एक रस्सी के सहारे माइक को पानी से बाहर निकाला। माइक अब भी जिंदा था। उन्होंने मिलकर बैकअप पाल लगाया और यॉट को फिर चलाया। लेकिन फिर टीना को माइक की एक फोटो मिली जिसमें वह उन लुटेरों में से एक के साथ था जिसने उसकी माँ को मारा था। वह माइक पर शक करने लगी, लेकिन माइक ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। कुछ दिनों बाद उन्हें समंदर में एक छोटा सा टापू मिला। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक माइक ने टीना को बांध दिया और बताया कि वह भी एक समुद्री लुटेरा है और टीना को सौंप कर अपनी जान बचाना चाहता है। टीना ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और जंगल में भाग गई। सुबह वह अकेले यॉट पर लौटना चाहती थी, लेकिन माइक फिर टकरा गया और झगड़े में पानी में गिर पड़ा। टीना फिर से यॉट तक पहुंच गई। वह बहुत थक गई थी और सो गई, लेकिन जब उठी तो यॉट में पानी भर चुका था। वह जल्दी से लाइफ बोट में चढ़ी और यॉट समंदर में डूब गया। 3 दिन और 3 रातों तक वह अकेले समंदर में बहती रही। तभी उसे एक बड़ी नाव दिखाई दी। उसने सिग्नल फ्लेयर छोड़ा और मदद मांगी, लेकिन जब वह नाव पास आई तो देखा कि उस पर वही समुद्री लुटेरे हैं जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। टीना ने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है और एक योजना बनाई। फिर उसने हिम्मत दिखाई और सभी लुटेरों को मार गिराया। उसने उन कैद लड़कियों को भी आजाद कराया जिन्हें लुटेरे ले आए थे। टीना ने सब कुछ खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने